कोलाइड दो प्रकार का हुआ, उसको बोलेंगे पायस और दूसरा बोलेंगे जेल। पायस बोलते हैं द्रव में द्रव का विलयन, उसको बोलेंगे पायस। दूध, इत्र, पेंट, गोंद, ये क्या है? पायस। दूध, इत्र, पेंट, गोंद क्या है? पायस। और जेल होता है ठोस में द्रव का बनना, ठोस से द्रव। तो ये पनीर, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम, ये सब क्या है? जेल। क्या क्या बताया? पनीर, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम, ये सब जेल में कोलाइडी दिखाई देते हैं समांगी, लेकिन वास्तविक रूप से क्या? विषमांगी। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रभाव को मिलते हैं टिंडल प्रभाव। शॉर्टकट में समझो, ये किसके कारण होता था? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एग्जाम में दिया था टिंडल प्रभाव किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। शायद मैट्रिक का भी बुक में था, ऐसा लगता है। मैट्रिक में भी पढ़े होंगे आप सब टिंडल प्रभाव। तो प्रकाश का क्षय हो जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है? क्षय हो जाना। अब बोलेगा कि ये टिंडल प्रभाव का क्या कारण है? सूर्य की किरण अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से होकर आती है तो किरण के पथ उपस्थित धूल कण दिखाई देता है। नहीं समझे? अंधेरे कमरे में आती है तो उसको थोड़ा सा नहीं देखते हैं, इस टाइप से थोड़ा सा रहता है। छिद्र से होकर आती है तो किरण पथ में उपस्थित धूल के कण दिखाई देते हैं। कभी कोशिश नहीं की इस तरीका से लंबा टाइप से आता है, उसको छेद टाइप से देख के देखना। हाँ, टाली घर में, छप्पर घर सब में रहता है। सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्ट द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश पथ में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश को दीप्तिमान। अरे धूल कण बनाएगा तो क्या होगा? टिंडल प्रभाव। या किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। स्कंदन क्या होता है कि समझो कि नाला पानी को ही अति करना स्कंदन बोलते हैं। कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण के अवक्षेपण क्रिया को स्पंदन कहते हैं। स्कंदन, सॉरी वो अलग है, निस्पंदन वाला बात बता दिए, ठीक है? वो नाला पानी वाला निस्पंदन। स्कंदन मतलब कि ये समझो कि कोई कट उठ जाता है ना, खून के बहाव रोक देते हैं, वो स्कंदन के कारण फिटकरी लगा देते हैं, समझ गए ना? तो कोलाइडी विलयन में से कोलाइड के कण के अवक्षेपण की क्रिया स्कंदन होता है। जैसे बोलता है कि कट जाने पर जब खून का बहाव को रोकना, ये किसके कारण है? स्कंदन। किसके कारण होता है? फेरिक क्लोराइड या फिटकरी का प्रयोग करते हैं। कौन का होता है? जैसे फिटकरी, जैसे देखता होगा कि सैलून में रखता है तो इसमें कट उठ जाता है तो लगाता है तो रुक जाता है, इसके कहते हैं स्कंदन। विलयन की ये सब जो दिया, ये वाला पढ़ना नहीं है, सब ये पहले अब पूछता नहीं है। अब ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का सांद्रता। सांद्रता क्या होता है? यही एग्जाम में आता है। बेटे बिलियन की कुल मात्रा अब गुना 100, बिले बटे बिलियन गुना 100, या विलायक कहेंगे तो विलायक क्या हुआ बताए थे? बिले प्लस विलायक गुना 100, ठीक है? 100। तो अब ये जो जल का आयन वाला दिया है, ये जो है ना अम्ल और क्षार में भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये बीपीएससी में दिया था, बिहार यूनिवर्सिटी में दिया था, देता ही रहता है 100%। तो आपको वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए, नहीं तो सूर्य से लंबा चल जाइएगा। तो H+ आयन देते तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। H+ आयन देगा तो क्या होगा? अम्ल। अब वो H- देगा उसको बोलेंगे क्षार। अब पीएच से क्या पता चलता है? अम्लीयता का पता। अब पीओएस से क्या होता है? क्षारीयता। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीओएच हुआ मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? अब पीएच की खोज किसने किया? सोरेनसन। कब किया था? 1909 में। तो सूत्र होता है, इसका होता है H+ OH- बराबर 10⁻14 होता है। तो मतलब कि पीएच जो देखते हैं कहां से कहां तक? 0 से 14 तक। 0 से 14 तक पीएच मान किसी का भी होता है। कहां से कहां? 0 से 14। तो आपका बोल देगा एक बिलियन में OH- का क्षमता 10⁻³ है। हम भी बीपीएससी में दिए, क्वेश्चन आया था, सचिवालय में दिए, उसमें भी आया, और कोई भी एग्जाम देखो ये सब आता है। इसका हम ट्रिक बताते हैं, आप सब कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। एक H+ हो गया, इसके बाद पीएच हो गया, पीएच के बाद लेंगे हम सब POH, फिर OH-। ये क्या बताता है? क्षार। OH क्या हुआ? क्षार। H क्या हुआ? H+ क्या हुआ? अम्ल। समझ गए ना? आप देखिए कैसे पूछेगा। जैसे इसमें दिया है 1 बिलियन में OH- का क्षमता 10⁻³ है,
10 पर माइनस 3 है, एच प्लस की क्षमता क्या होगा? तो ओ एच माइनस दिया है, ओ एच माइनस कितना दिया है? 10 पर पावर माइनस 3। तो यहाँ ये डायरेक्ट कर देना है कि -3 होगा, तो एच का माइनस इसमें माइनस से 3 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे तुमको बताते हैं कि जैसे बोलेगा एच प्लस आयन की क्षमता 10 पर पावर माइनस 5 है, तो पी एच क्या होगा? खाली 5 हो जाएगा, सिर्फ प्लस में हो जाएगा। 10 पर माइनस 5 यहाँ क्या हुआ? 5 हो जाएगा। और एगो क्या बताते हैं? पी ओ एच 14 में कितना जोड़ेंगे? 14 पूरी जाएगा, 9 जोड़ेंगे, 5 9 14। यहाँ क्या हुआ? अब 14 में है ओ एच क्या हुआ? माइनस, ये 14 करने के लिए क्या हुआ? -9। नहीं समझे? देखिए सब ये निकाल दीजिए तो आप सब समझ गए। 10 में माइनस 5 क्या हुआ? एच हुआ। अब देखो ये पी एच में प्लस में होगा 5, अगर यहाँ प्लस दे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस देगा तो क्या हुआ? माइनस। अब देखो यहाँ क्या पी ओ एच 14 होता है तो 5 9 कितना हुआ? 14। अब पी ओ एच का उल्टा क्या? ओ एच माइनस -9, -5 -9। अब जैसे आपको दिए कि 10 में माइनस 6 दे दिए, 10 में माइनस 6 दिए तो यहाँ क्या होगा? 6 होगा। यहाँ कितना होगा? 8। यहाँ क्या हुआ? -8 हो जाएगा। अब अगला दिया जैसे 10 पर माइनस 7 दिया है, 7 हो गया, यहाँ 7 होगा, 7 7 14 -7। अरे कुछ नहीं करना है, 14 का यहाँ यूज करना है, ठीक है। अगला दिया 10 पर माइनस 6 दिया है, माइनस 6 दिया तो यहाँ क्या होगा? 6 हो गया। 6 वाला बता दिया, 10 पर 6 वाला, -5 वाला भी इतने हो गया करता है। क्या अभी आप बोला ना प्लस माइनस, यही इसमें दिया है, आगे वाला दिया होगा, आगे वाला बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया होगा, जैसे देखो यहाँ पर दिया है ओ एच माइनस की क्षमता 10 पर माइनस 4 दिया है, तो पी एच बोला है, तो यहाँ देखो ओ एच की माइनस की दक्षता कितना है? -4 है, तो यहाँ कितना होगा बताओ? यहाँ देखो यहाँ 9 5 कितना हुआ? 14 हुआ, तो यहाँ -4 है तो यहाँ कितना होगा? 10 नहीं हो जाएगा? हो गया। देखो यहाँ दिया है ना, सूत्र से निकाला तो यहाँ 10 निकला। यहाँ देखो -9, यहाँ माइनस कर देंगे 5, 9 5 कितना हुआ? 14, 8 14, 7 7 14, -4 है तो क्या हुआ? 10। समझ गए ना? ये वाला दिया हुआ है, ऐसा धीरे दिया है ऐसा। मामले में हो जाएगा तो आमले में ये माइनस में दिया रहेगा तो यहाँ पर पीएच में 5 हो जाएगा, ई 5 देगा 10 में -5 हो जाएगा, नहीं समझी? पीएच देगा 5 है, बोलेगा एच प्लस 10 में -5, समझ गए ना? ई दिया तो यहाँ पूछेगा, ई देगा तो यहाँ कुछ भी दे सकता है ना। तो आप सब वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब देता है कि ठोस का ठोस में मिलना क्या कहलाता है? ठोस का ठोस डायरेक्ट है ना, देता क्या होता है? ठोस है, ये क्या हुआ? ठोस हुआ। तो ये जैसे धातु का धातु, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, मिश्र धातु। जैसे मिश्र धातु में जैसे कांसा बोलेगा, ये क्या होता है? ठोस का ठोस। ठोस जैसे रूबी मोती रंगीन कांच पीतल, ये सब क्या हुआ? ठोस। तो इसको हो गया ठोस। आप बोले अब इतना याद नहीं करना है, तो 3 4 को याद करना है। द्रव का गैस में बनना, द्रव का गैस में बोलेगा तो साबुन आग, द्रव का गैस में बोलेगा तो साबुन आग, साबुन आग हो जाएगा। क्रीम और जल में CO2, ये डायरेक्ट देता है। सोडा और कोक, सोडा और कोक जो पीते ना लेमन सोडा, सोडा और कोक क्या है? द्रव का गैस, द्रव का गैस। सोडा कोक बोलेगा द्रव का गैस। और गैस का ठोस में बोल रहा, गैस का ठोस। तो ये इसका होता है धुआं हो गया, धुआं ही ज्यादा देता है, धुआं हो गया। वायु में आयोडीन का हो जाएगा, वायु में धुआं। धुआं क्या हुआ? धुआं डायरेक्ट देता है, गैस का ठोस, गैस का ठोस। लेकिन ये गैस का द्रव में बोलेगा तो कोहरा धुंध, धुआं बोलेगा तो गैस का ठोस, लेकिन धुंध लगेगा जो अति होता है कोहरा बादल, ये सब क्या हो जाएगा? गैस का द्रव, गैस का द्रव, गैस का द्रव। अब देखिए यहाँ कितना क्वेश्चन दिया, ये जितना न्यूमेरिकल दिया एक ही क्वेश्चन है, डायरेक्टे दिया है, डायरेक्टे क्वेश्चन दिया है। जैसे बोला कि एक द्रव में 49 ग्राम साधारण नमक को, यही चैप्टर में देवे करता है, 320 ग्राम पानी में घोला गया है, तो द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत पर द्रव्यमान के समय सांद्रता क्या होगा? तो सांद्रता टोटल कितना है? 49 है, 49 और टोटल मिलाएंगे 320 प्लस क्या करेंगे? 49, मतलब क्या होता है? बिले विलायक बराबर क्या होगा? बिलियन और गुना 100। इसको हल कर देना। अब जैसे आगे दिया है आपका सब में, तो वही दिया है। जैसे सब देखो यहाँ 150 ग्राम उस दिन सेट में दिया था,
रेलवे में जो शेप दिया था, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी, नहीं यही नहीं रे जो बताई थी तुम, 150 ग्राम में 50 ग्राम चीनी है, तो 50 ग्राम चीनी हुआ बिले, अब बटे 150 प्लस 50 कितना हुआ 200, और गुना 100 कितना होगा 25%, 50 चौके 200 गुना 25, पूरा कंप्लीट हो गया। अब गैस का नियम, गैस का नियम जितना भी आज कंप्लीट हो जाएगा। चार्ल्स का नियम क्या होता है, एवोगाड्रो का नियम क्या है, बॉयल का नियम क्या है, गैसुलाक का नियम क्या है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो जो बोलेंगे सूत्र भी एग्जाम में देने लगा, ठीक है। क्या करता है, लगभग सूत्र दे देता है। कहाँ चल गया रे मेरा, यहाँ है, इधर उधर चलिए जाता है। तो एग्जाम में दिया हुआ कि इनमें से कौन गैसीय नियम नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है। तो पहले कौन कौन है देखें, बॉयल का नियम जाने हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो, सुनिए ना आप सब, बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो। गैसुलाक, उसी में गैस आ गया, गैसुलाक। डाल्टन का नियम और आदर्श गैस का नियम, कौन कौन बताए, बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो और गैसुलाक, डाल्टन, आदर्श गैस। कैसे पकड़ेंगे कि मतलब कौन बॉयल है, कौन चार्ल्स है, कौन एवोगाड्रो है, यही दिक्कत होता है। तो देखिए इसका सूत्र से पकड़ेंगे, सूत्र से पकड़ेंगे। पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब। अभी हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन, समझ गए ना। टी से क्या हुआ, टेम्परेचर मतलब ताप, समझ गए ना। पी क्या हुआ कि सब समझ जाएगा ना, पी क्या हुआ। अब बोल रहा है कि नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो बोले हैं बॉयल का नियम। देखो ट्रिक देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, बो से व्युत्क्रमानुपाती, बो का बॉयल का नियम। तो वही भी समानुपाती 1/p होता है, भी समानुपाती 1/p। अब देखो कैसे जानेंगे, ये सूत्र डायरेक्ट लिख लो, यहाँ लिखो बॉयल, अब बस ये याद रखो भी समानुपाती 1/p, बस ये सूत्र याद रखो कि बॉयल का भी समानुपाती 1/p निकल जाएगा। देखो क्या बोला है, नियत ताप पर क्या हुआ, प्रेशर, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, गैस की निश्चित मात्रा हुआ दाब, उसका वॉल्यूम रे, उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप उसका आयतन का क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती, भी समानुपाती 1/p नहीं हुआ, ये किसका नियम हुआ, बॉयल का नियम, ठीक है। नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, उसके दाब का गुणनफल का नियतांक होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, दाब बटे, सॉरी घनत्व द्रव्यमान बटे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे है। बॉयल के नियम से इंस्टीट्यूट होता है, 20 बराबर m/p होता है, ठीक है। बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब घनत्व का समानुपाती होता है। बस समझो व्युत्क्रमानुपाती सूत्रों याद नहीं, खाली वो व्युत्क्रमानुपाती बॉयल का नियम, व्युत्क्रमानुपाती बॉयल का नियम, ठीक है। और डायरेक्ट बोलेगा 20 समानुपाती 1/p किसका नियम है, किस सूत्र का, बॉयल का पढ़ा रहे, अभी वोडल पढ़ाए रे, 20 समानुपाती 1/p किसका है, बॉयल का। अब बोला नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, उसके परम ताप का समानुपाती होता है, परम ताप का भी समानुपाती t, इसको बोलेंगे चार्ल्स का नियम, ठीक है। देखो परम ताप का, खाली एगो शॉर्ट याद रखो, चार्ल्स का नियम परम ताप का समानुपाती, चार्ल्स का नियम परम ताप का, भी समानुपाती t किसका नियम है, चार्ल्स का। वही बोला, देखो यही बात को घुमा फिरा को बोल रहा है। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, गैस की निश्चित मात्रा, उसकी आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती तो बॉयल में ना आया, इसमें क्या हुआ, समानुपाती थी, किसका है, चार्ल्स का नियम। एग्जाम में देखा 20 समानुपाती t किसका नियम, चार्ल्स का नियम। v1/v2 बराबर t1/t2 सूत्र से भी बन जाता है, जिसे बराबर कर देंगे, v1 दो गो रहेगा तो नहीं निकल जाएगा, t1/t2 बराबर इतने निकल जाएगा। एवोगाड्रो का नियम, समझो कि सब संख्या समान बना जाए, एवोगाड्रो, ए से ए आ गया, एक समान याद रखो। अब बोल रहा कि इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर, एनटीपी पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान हो, उसको बोलेंगे एवोगाड्रो का नियम। 20:n होता है, 20:n। तो समान वाला बात आएगा तो क्या मारेगा, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो, बस यही याद रखना है। व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो बॉयल, व्युत्क्रमानुपाती बॉयल, 20 1/p, बॉयल बता रहे ना, 20 1/p बॉयल का, 20 1/p, 20 t बोलेगा चार्ल्स, 20 t,
एवोगाड्रो भी मतलब सभी संख्या समान रहे तो एवोगाड्रो, समान रहेगा तो एवोगाड्रो। अब व्युत्क्रमपाती बॉयल, अरे जान जाओगे छांटने के लिए भी जान जाओगे, व्युत्क्रमपाती देगा बॉयल। एगो गैसुलाक का नियम, गैसुलाक का नियम बोलते हैं नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। दाब परम ताप का, दाब क्या होता है? प्रेशर, और समानुपाती टी, पी समानुपाती टी, प्रेशर, ये क्या हुआ? टेम्परेचर। प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब, और टेम्परेचर मतलब ताप। तो वही बोल रहा है कि नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा दाब उसके परम ताप का समानुपाती। तो पी समानुपाती टी किसका नियम है? गैसुलाक। पी समानुपाती टी बोलेगा तो P2 गैस, PT याद रखो गैसुलाक। गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर, मैनोमीटर। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? डाल्टन। आंशिक दाब का नियम डाल्टन 1802 में। अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैस से अप्रभावित रहती है, इस मिश्रण के प्रत्येक गैस एवं दाब उत्पन्न होती है, जिसे आंशिक दाब कहते हैं। ये आज तक कभी दिया नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में दिया। आंशिक दाब का नियम किसने दिया? तो डाल्टन। अक्रिय गैस के मिश्रण में, अक्रिय गैस का मिश्रण जैसे कि हीलियम हो गया, आपका आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब जो हुआ, ऐसे स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। जितना भी अक्रिय गैस है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा। जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैस से अप्रभावित रहता है, मतलब दूसरा गैस उसको टच नहीं करता, मतलब अप्रभावित, उससे प्रभावित नहीं होता है। इस मिश्रण में गैस एवं दाब उत्पन्न होती है, जिसे होते हैं आंशिक दाब नियम। मतलब कि समझो कि अक्रिय गैस अपने आप को क्या है? स्वतंत्र है, दूसरे से क्या अप्रभावित है। वो किसका नियम है? डाल्टन का नियम। ठीक है। आदर्श गैस, वह गैस जो प्रत्येक ताप पर दाब पर गैस का नियम पालन करता है, उसको बोले आदर्श गैस। बोले कि प्रत्येक ताप पर दाब पर गैस का नियम पालन करे, बोलेंगे आदर्श गैस का। गैस का नियम पालन करेगा तो कौन होगा? आदर्श गैस। गैस का नियम आदर्श गैस है। पीवी बराबर क्या होता है? आदर्श गैस का समीकरण सूत्र पूछता है। आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी बोलेगा किसका सूत्र है? तो आदर्श गैस का। आदर्श गैस का सूत्र क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस के अन्य अणु किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के गति का नियम। आदर्श गैस का नियम किसका कहता है? न्यूटन का। आदर्श गैस के समीप माना जाता है किन तीन गैस को, जो अस्थाई गैस होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। क्या है? हीलियम क्या है? अस्थाई। आदर्श गैस के अस्थाई गैस, परमानेंट गैस। ठीक है, क्योंकि इन गैसों को द्रव्यंत अत्यंत जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। तो एक सूत्र दिया था कि किसी ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा का 70 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया तो आयतन 2 गुना हो तो दाब परिवर्तित क्या होगा? तो इसको कुछ नहीं करना है, सूत्र है आपका V1/V2 बराबर T1/ क्या है? T2। तो इसको सूत्र से बैठा देंगे, V1 V2 से हो जाएगा। विसरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, जिसका अर्थ होता है फैल जाना। विसरण मतलब फैलना। खाना जो बनाते हैं, कल भी बताए थे, फैल जाना। और इस परमाणु अथवा अणुओं के बीच उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है, से निम्न क्षमता वाला क्षेत्र की ओर प्रभाव होता है। उच्च से कहा जाता है निम्न की ओर। ये किसका नियम है? विसरण का। विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्र का क्षमता क्या हो? समान ना हो। जब तक दोनों क्षेत्र समान ना हो जाए तब तक वो चलती रहती है। नहीं बोलता कि खिड़की उड़की खोलो जब निकलेगा गैस, काफी निकलेगा। इकाई समय में विसरित गैस के आयतन को विसरण की दर कहते हैं। आगे बताइए कि पीवी बराबर एनआरटी किसका सूत्र बताया? गैस का सूत्र, आदर्श गैस का। आदर्श गैस का अब दिया, आप सब समझिए तभी कौन कौन बात सुने। इनमें कौन गैस नियम नहीं है? ऑप्शन बताइए। बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का। जूल का नियम। जूलिया का ले जाएगी क्या? गैसों का कौन सा गुण सुबाह बनाता है? संपेद्यता। सुबाह बनाता है, मतलब उससे अति फैलाव वाला कम हो जाता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस समीकरण पर लागू होता है? सूत्र बताओ। CO+H2। CO+H2 क्या होता है? डाल्टन का आंशिक दाब नियम।
गैस की मात्रा विद्युत अनुपाती होता है किसका? दाब का। गैस की मात्रा विद्युत अनुपाती होती है किसका? दाब का। देखो डायरेक्ट सूत्र से पूछ दिया वो। कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध बताता है? गैस का दाब और आयतन, देखो अभी तुरंत बताए। गैस का दाब और आयतन अभी बताए थे। दाब और आयतन, वॉल्यूम और आयतन कौन तो है? चार्ल्स का नियम होता है। नहीं बताया था अभी तुरंत, 20/T। चार्ल्स का है? दाब दाब रे विद्युत अनुपाती है ना, यहाँ रे 20/T जो लिखे थे। तो आप आयतन बोले, बोल रहे हैं कि दाब और आयतन। चार्ल्स का नियम गैसों के दो के दाब और आयतन बताता। अभी यहाँ समझाएं दे चार्ल्स का नियम, देखो पढ़ लेते हैं, सुनो ना, पहले बोले थे। नियम के अनुसार दाब पर किसी, देखो यहाँ दिया ना, चार्ल्स का नियम बताता है कि अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का उसके परम ताप का समानुपाती होता है। दाब भी तो शुरू में लग रहा है ना, दाब और ताप दोनों है उसमें। ये दिया था सीट में उस दिन। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस नियम का है? चार्ल्स का। याद है उस दिन सीट में दिया था। रोटी तथा गर्म के गुब्बारे, चार्ल्स का नियम। बुआल, चार्ल्स, एवोगाड्रोस, तीनों को मिला दे उसको बोलेंगे मिश्रित गैस नियम। तीनों मिला के क्या होगा? मिश्रित गैस नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या होगा? घटेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करेंगे उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। अब अम्ल क्षार लवण है, 9वां चैप्टर, लास्ट बचेगा फिर इधर। अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस एंड क्या होता है? साल्ट। तो अम्ल का H+ आयन देता है। अम्ल क्या देता है? एसिड बोलता है H+ आयन, ठीक है। और क्षार क्या बोलता है? OH-। ध्यान दो, जो बताते हैं तुम सब क्या ध्यान देते रे। तो बोलेगा कि किस वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल हुआ पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है? आर्रेनियस। H+ आयन देगा आर्रेनियस। जैसे कि बोलेगा इनमें से कौन अम्ल नहीं है, तो देखो H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन साइनाइड HCN ये क्या है? अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HF क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। बोलेगा किसके अनुसार अम्ल हुआ पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है? ब्रोस्टेड और लौरी। ब्रोस्टेड और लौरी। बोलेगा H+ आयन देता है आर्रेनियस, और प्रोटॉन प्रदान करता है ब्रोस्टेड और लौरी है? ये नियम वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिक बोला था कि प्रोटॉन प्रदान करता है। तो कोई तत्व डायरेक्ट परमाणु संख्या। अम्ल हुआ पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी प्रदान करता है लुईस के अनुसार। इलेक्ट्रॉन का निर्जन बोलेगा तो लुईस, और H+ आयन बोले आर्रेनियस। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम। pH मान का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल pH विद्युत का क्या होता है? सुचालक। अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक। अब इसका ट्रिक क्या बताते हैं? अनिल याद रखने के बोले थे ना, अनिल। अनिल हुआ, और से क्या हुआ? अम्ल। नी से क्या हुआ? नीला। लो से लाल। अनिल याद रखेगा, अम्ल, नीला, लाल। नीला लाल है। अम्ल रे, अम्ल, और से अम्ल, नीला को लाल करेगा। वो तो आएगा नहीं थी। और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। वो मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है? लाल। सभी प्रकार का रासायनिक यौगिक को उनको विशिष्ट गुणधर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया? 3। अम्ल, क्षार और लवण। रासायनिक यौगिक को कितने में? अम्ल हो गया, क्षार हो गया, ये लवण हो गया। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल के प्रकार होता है। अम्ल, अब अम्ल पढ़ेंगे तब इसके बाद क्षार पढ़ेंगे तब ना जानोगे। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, हाइड्रा अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल जानोगे तब ना क्या क्या नहीं। इनमें किसका प्रबल अम्ल ज्यादा है, किसका दुर्बल ज्यादा है, देता है ना, तो कैसे जानोगे? अम्ल के प्रकार ये बोलता है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को उपस्थिति के आधार पर। देखो अम्ल के आधार पर बोलता है कि 2
हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगेगा तो ऑक्सीजन लगेगा तो ऑक्सी अम्ल, हाइड्रोजन लगेगा तो क्या बोलेगा हाइड्रा अम्ल, ऑक्सीजन लगेगा तो क्या हुआ ऑक्सी, हाइड्रोजन लगेगा तो हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर दो होता है, आयन त्याग करेगा, देखो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, आयन बोलेगा तो क्या हुआ प्रबल और दुर्बल, और अब बोले ऑक्सीजन की उपस्थिति बताएगा तो ऑक्सी, हाइड्रोजन बोलेगा तो हाइड्रा अम्ल। अम्ल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अम्ल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर दो, कौन कौन हुआ ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। कैसे जानेंगे कौन ऑक्सी है कौन हाइड्रा अम्ल है, तो वह अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त करता है, मतलब कि बोल रहा है कि जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित रहता है, उसको बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। मतलब हाइड्रोजन भी हो ऑक्सीजन भी हो अन्यथा और एक हो, जैसे कि मान लो एग्जांपल में HClO4, तो देखो हाइड्रोजन है, ये क्या ऑक्सीजन है, वो क्या है क्लोरीन है, जिसको क्या बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। अब जैसे देखो H2SO4, अब देखो H2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, क्या लग रहा है सल्फर, समझ में आ गया, ये क्या हुआ ऑक्सी अम्ल। अब जैसे HNO3 देखो आया नाइट्रोजन आया बीच में, अब H2CO3 तो देखो आ गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्या बचा कार्बन, ऑक्सी अम्ल समझ गए, ऑक्सी अम्ल क्लियर हो गया ना। क्या क्या हो फिर से बोलते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित है, उसको बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, जितना हाइड्रा अम्ल होगा उसमें क्या होगा ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रा अम्ल में क्या नहीं पाया जाएगा ऑक्सीजन, क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं पाया। हाँ हाइड्रा अम्ल में क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन, देखो हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाएगा ऑक्सीजन नहीं, लेकिन ऑक्सी अम्ल बोलेगा तो हाइड्रोजन भी पाया जाएगा ऑक्सीजन भी। तो यही होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है किस अम्ल में ऑक्सीजन में, समझ गए ना। जैसे HCl हो गया, HCl इसमें देखो ऑक्सीजन हुआ, अब देखो HF ये क्या हुआ हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन पाएगा कि नहीं पाएगा दिया हुआ है, बोलो हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाएगा। जैसे HCl हो गया, HCN ठीक है, H2SO4 सॉरी H2SO4 HCN HF ये सब क्या हुआ हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी एसिड क्या हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, H2SO4 HNO3 H2CO3, समझ गए हाइड्रा ऑक्सी क्या हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों और एगो अन्य तत्व भी हो, उसको क्या बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल में बोले क्या बोलेंगे ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रा अम्ल को ऑक्सीजन से दुश्मनी है, वो बोला हम ही महान है, ऑक्सी आदमी ठीक है दोनों मिलजुल के रहता है, क्या तीन गो मतलब वो दो तो रहबे करेगा, लास्ट और शुरू वही रहता है, बीच में किसी दोस्त को घुसा लेता है। अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन, अम्ल में अनिवार्य रूप से कोई भी अम्ल होगा उसमें क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन। आप पढ़े प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, प्रबलवा और दुर्बलवा, ऐसे अम्ल जो किसी जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। बोले कि पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा, फलतः बड़ी संख्या में क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन आयन। जैसे HCl H2SO4 नाइट्रिक अम्ल, डायरेक्ट याद रखो ना, तीन को याद ही रख लो, ये चार को तीन एक देता है, कौन कौन बोले H2SO4 HCl HNO3 नाइट्रिक अम्ल, क्या क्या बोले HCl H2SO4 नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल हुआ, प्रबल अम्ल। कौन कौन बोले HCl H2SO4 नाइट्रिक अम्ल, बोलेगा सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन है HCl, ध्यान रखना क्रम में भी देता है HCl H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का शुद्ध बोलो HNO3, नाइट्रिक में देखो H लग जाता है। सभी प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघटय भी होते हैं। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, कम आयन देगा तो क्या होगा
ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा उसको प्रबल, और कम में बोलेगा दुर्बल। दुर्बल मतलब दुर्जन, गरीब नहीं लग रहा, कमजोर। दुर्बल है मतलब कमजोर है, तो दुर्बल मतलब क्या हुआ, कमजोर। सांद्र अम्ल बताया, अब देखो उधर पढ़ा दिएंगे सांद्र छोटा होगा, पता मतलब समझने में अच्छा लगेगा। वो अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो उसको बोले तनु अम्ल। सॉरी कहाँ गया वो। सांद्र मतलब क्या बताए थे, बोले यहाँ लिखे थे भाषा में। सांद्र मतलब थे मोटा, बोले थे बहुत अच्छा। और तनु मतलब क्या बताते थे, पतला। तनु में बोले थे तो आया, इसमें भी तो आया तनु। सांद्र मतलब क्या हुआ, मोटा, और तनु मतलब पतला। अब बोलेगा वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक हो उसे बोलेंगे क्या, सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल क्या बोले कि अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो, विलायक की तुलना में कम, उसको बोलेंगे तनु अम्ल। विलायक तो समझिए दिए क्या हुआ, विलयन विलायक। तो तनु अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का शुद्ध बोलो, CH3COOH, CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल का शुद्ध बताओ, H2CO2 है, H2CO2 है, ठीक है। मतलब HCOOH क्या हुआ, फॉर्मिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का शुद्ध बताइए, कल बताए थे लगता है, H2CO3। कार्बोनिक अम्ल क्या है, H2CO3। सभी कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल। सभी कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल। बोलेगा कौन दुर्बल, तनु अम्ल है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल क्या है, तनु अम्ल। अम्लीयता का क्रम बोलेगा सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो HClO4 है। ये सब जल्दी ऑप्शन में दे भी नहीं करता। HClO3, HClO2, HClO ई देता है, HBr, HCl, HF। मतलब HF से भी ज्यादा कौन है, HCl है। HBr हो गया, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा HI भी नहीं, ई तीनों HBr हाइड्रोजन और ब्रोमीन, HCl हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसके बाद क्या हुआ, HF। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल। और लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक। और टमाटर में ऑक्जेलिक। मनुष्य के पेट में HCl अम्ल, ठीक है। और गेहूं में ग्लूमेटिक, गेहूं में ग्लूमेटिक, गेहूं में ग्लूमेटिक। इमली अंगूर में टाट्रिक, इमली अंगूर में टाट्रिक। कच्चे फल और सेब में मैलिक। कच्चे सब बोलते हैं, सेब और फल में मैलिक। दूध में क्या होता है, लैक्टिक, दूध में लैक्टिड। हरी घास पत्तियां में बेंजोइक, हरी घास पत्ती में बेंजोइक। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। जितना सोडा वाटर क्या है, कार्बोनिक अम्ल। नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। कितना परसेंट एसिटिक एसिड पाया जाता है, उस दिन सेट में दिया था 3 से 6% दिया था ना, 3 से 6%। एसिटिक एसिड में सिरके में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है, 3 से 6%। अच्छा, अचार बनाने में, सलाद, खाद्य पदार्थ परीक्षण में किसका करते हैं, एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। चमकदार नमक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सिट्रिक अम्ल। चमकदार नमक बनाने में सिट्रिक अम्ल। कार के बैटरी पेट्रोलियम शोधन सल्फ्यूरिक। कार का बैटरी पेट्रोलियम शोधन में H2SO4। रॉकेट के ईंधन में और विस्फोटक निर्माण में एक्वारेजिया में कौन होता है, HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल। अब बेकिंग पाउडर बनाने में किसका बताएं, ऑक्जेलिक अम्ल। ऐसे टार्टरिक होता है, दोनों रहेगा टार्टरिक मात्रा, बेकिंग पाउडर टार्टरिक। फोटोग्राफी में देता है बहुत बार ऑक्जेलिक अम्ल। भस्म को ही क्या बोलते हैं, क्षारक। भस्म को क्या बोलेंगे, क्षारक। भस्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस। जल में विलेय भस्म क्या कहलाता है, क्षार। जल में विलेय भस्म क्षार। NaOH, KOH, MgOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार है।
जल में अविलेय भस्म, ये सब विलेय वाला बताए। CuH का होल 2 जल में मिल भी नहीं करेगा भस्म। अब FeOH का होल 2 ये नहीं मिलेगा। कॉपर लग जाए और लोहा लग जाए वो जल में नहीं मिलेगा। ये दिया भी है, LP में भी दिया है, रेलवे में। कॉपर लग जाए और लोहा लग जाए तो जल में अविलेय है, विलेय नहीं है। क्या क्या बताए? कॉपर और लोहा। सभी क्षार क्या होता है? भस्म होता है। सभी क्षार भस्म होता है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार क्या होता है? भस्म, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। किसके अनुसार क्षार हुआ पता है जो जल में घुलकर OH माइनस देगा? आर्यनियस। तुम सबको 2-3 को बता दिया, कंफ्यूजन होता होगा। H+ आयन बोले या OH माइनस बोले आर्यनियस होगा। H+ आयन बोले या OH माइनस बोलेगा तो आर्यनियस। और प्रोटॉन ग्रहण करेंगे ब्रोस्टेट और लौहरी, और उसमें भी बोले थे ना, क्षार में बोलेगा प्रोटॉन ग्रहण, वो बोलेगा अम्ल में ब्रोस्टेट लौहरी। वो तत्व से कनेक्ट करता है, इसमें POH ये सब नहीं रहता, तत्व जोड़ रहे यौगिक। अब बोले इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति हो, उसको क्या बोलेंगे? ग्रहण बोलेगा तो अम्ल में, और इसमें क्षार में क्या होगा? त्यागना। ये किसके अनुसार है? ये लुईस के अनुसार। इलेक्ट्रॉन वाला बात आएगा तो याद रखो लुईस, ठीक है। प्रोटॉन बोलेगा तो ब्रोस्टेट और लौहरी, और H+ और OH माइनस बोलेगा तो क्या होगा? आर्यनियस। इसमें भी होता है क्षार 2 प्रकार का होता है। जल में विलेयता के आधार पर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, और सांद्र क्या बोलेगा? सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। थोड़ा सा है भारी, थोड़ा सा, लेकिन क्या करोगे, जानना भी जरूरी है। इसके बाद बायोलॉजी अच्छा से चलाएंगे परसों से। प्रबल क्षारक ऐसे क्षारक है जो जल में पूर्णतः विलेय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस देगा, ठीक है। तो उसको OH माइनस देगा तो क्या? प्रबल क्षारक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हुआ, माइनस लगेगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रबल क्षारक है। KOH माइनस लगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रबल क्षारक। समझ गए ना? OH लगेगा लास्ट में, मतलब कि NaOH और KOH क्या है? प्रबल क्षारक। 2 को याद रखो ना, NaOH और KOH क्या है? प्रबल क्षारक। दुर्बल क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलेय हो, मतलब मिल जाए, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करे, इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक। से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया देखो जल में मिलता है ना, उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, CaOH का होल 2, ये क्या है? दुर्बल क्षारक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षारक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षारक। सांद्र क्षारक क्या होगा बताओ? सांद्र में क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे? सांद्र क्षारक। और जिसमें तनु की अवधि, जिसमें क्षारक की मात्रा कम हो, उसको क्या बोलेंगे? तनु। स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है, तनु क्षारक स्वाद। क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। विद्युत का सुचालक, विद्युत का लाल लिटमस को करता है नीला, इसका बोलते हैं छोलनी। छोलनी गीत गाते हो ना, चलनी के चालल दूल्हा, इसलिए छोलनी। चलनी बोलते हैं, इसमें छोलनी याद रखो, ठीक है। छ से क्या हुआ? छो से क्षार, लो से क्या हुआ? लाल, और नी से क्या हुआ? नीला। लाल को नीला बोलेगा क्षार, छोलनी। छो से क्षार, लो से लाल, नी से नीला। अम्ल का याद रखो तो अम्ल का उल्टा क्या? क्षार। अम्ल याद रखो अनिलवा। नहीं मेरा साड़ू है इसीलिए। क्या रे दीपक? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, फिनोप्थिलीन गुलाबी कर देता है। क्षार बोलेगा मिथाइल ऑरेंज को क्या बोलता है? पीला। और फिनोप्थिलीन को क्या करेगा? गुलाबी। बोलेगा क्षार फिनोप्थिलीन को किस रंग में बदलता है? गुलाबी। और मिथाइल ऑरेंज बोलेगा पीला। मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम। मिट्टी की क्षारकता घटाने के लिए जिप्सम। जिप्सम का शुद्ध बोलो, याद भूला गया तुम सब? CaSO2H2O। CaSO2H2O। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लता घट जाती है। अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो किसकी अम्लता घटे? अम्लता घटेगी, तो तथा pH मान क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बताइए। दूध को देर से फटने के लिए उस पर किसका क्या चीज का उपयोग करते हैं?
क्या मिलाते हैं उसमें? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसी पदार्थ उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा कैसा अम्लीय क्षारीय है? क्षारीय। जितना भी सोडा लगे वो क्या हुआ? क्षारीय है। याद रखो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा के नहीं याद है? NaCO3। COSO4 का जलीय विलयन क्या? अम्लीय है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ तो। CSO हाफ H2, वो 2 लगेगा जिप्सम, हाफ लगेगा तो POP। ये बोलता है कि इनमें से किसका pH मान अम्लीय कम है, किसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये रखो कि से 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ लास्ट क्या था? 7। ठीक है, 7 से यहाँ क्या होता है? कम। तो ये बोलेगा कि किसका ज्यादा है, तो जो कम है वही ज्यादा है। बोलेगा 1 2 4 6 में कौन कम ज्यादा है? 1। समझ गया ना? क्या करना? आम्ल, अम्ल की मात्रा इधर अम्लन होता है, तो अम्ल मात्रा जो कम होगा वो ज्यादा होगा। बताओ कि 3 6 5 में कौन ज्यादा है? 3। अम्ल में कम होगा, लेकिन क्षार में देखो यहाँ क्षार में, ठीक है, ये 6 तक याद रखो। ये 7 हो गया, यहाँ 8 9 10 आम इमली, लास्ट में 14। ठीक है, 11 12 13 कितना बोलेंगे? 14। तो इसमें कौन ज्यादा रहेगा? तो ज्यादा होगा, जो ज्यादा हो ज्यादा। क्षार में ज्यादा होना चाहिए। 13 14 12 में कौन ज्यादा है? 14। क्षार में जो ज्यादा होगा ज्यादा, कम होगा तो कम। आम्ल में क्या बोले? उल्टा। समझ गए ना? 7 हो तो क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। बैटरी का पीएच मान कितना होता है? 1। जठर रस का 1.2 से 2। सब एनसीईआरटी से डाला है, इसी में एनसीईआरटी डाला है। और नींबू का बताओ? 2.2। और सिरका का 2.4। शराब बताओ? 2.8 इसमें, लेकिन 3.2 दिया है, 3 पॉइंट के लगभग दिया है। अम्ल वर्षा बताओ? 5.6। अम्ल वर्षा 5.6। वर्षा का कितना होता है? 5.6 से 6 के बीच। दूध लार बताओ? 6.4। दूध बोलेगा 6.4 और लार बोलेगा 6.5। दूध दुहोगे तो गाय दूध दूने के बाद फिर लार गिराता है। 6.4 के बाद क्या हुआ? 5 है। दूध दूने के बाद लार गिराएगा तो 4 के बाद 5। इसलिए का याद करने का है, हंसने वाला बात नहीं है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। ठीक है। शुद्ध जल का कितना होता है? 7। शुद्ध जल का 7। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4। समुद्री जल का 8.4। अमोनिया का दिया था बीपीएससी टीआरई में, बताओ? 11.6। लगभग आदमी छोड़ के आया था। मिल्क और मैग्नीशिया दिया था अभी बीपीएससी में 10.5। मिल्क और मैग्नीशिया बोलेगा तो 10.5। अमोनिया बोलेगा 11.6। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 होता है, तनु 13, लेकिन शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा 14। पीएच मान कितना से कितना बताया? 0 से 14। 0 से 3.5 के बीच हो तो उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। 0 से 3.5 हो तो प्रबल, और 3.5 से 7 होगा दुर्बल। पहले प्रबल, बाद में दुर्बल। 3.5 से 3.5 दूनी क्या हुआ? 7। 3.5 तक क्या हुआ? प्रबल, और 3.5 से 7 दुर्बल। और 7 हो तो क्या बोलेंगे? उदासीन। आशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? उदासीन। 7। 7 से 10.5, 3.5 जो उसको बोलेंगे प्रबल। दुर्बल क्षार होता है। 7 से 10.5 होगा दुर्बल क्षार, और 10.5 से अधिक होगा प्रबल क्षार होता है। ठीक है, फिर से बताओ? कम। प्रबल मतलब क्या बताएं? ज्यादा, और दुर्बल मतलब है कम। ठीक है, तो कम किस में पीएच होगा? 3.5 में कि 7 वाला में होगा? 3.5 वाला में ना, तो ये क्या हुआ? प्रबल अम्ल। और 3.5 से 7 होगा तो क्या होगा? दुर्बल अम्ल। समझ गया ना? 7 के बीच होगा, ज्यादा नहीं जाना है। और 7 तो उदासीन आशुद्ध जल नहीं गया। और 7 से 10.5 होगा तो दुर्बल होगा कि प्रबल होगा? दुर्बल, कारण कि कमजोर है। दुर्बल मतलब कमजोर। तो 7 से 10.5 पहले ना रहा है, और 10.5 से अधिक होगा तो चलिए गया। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। NO2CO3। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए कितना पीएच चाहिए? 7। पौधा के लिए 7। ऐसा विलयन जिसमें किसी अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर अपनी अम्लता क्षारकता बना किसी विशेष परिवर्तन की अवशोषित कर लेता है, बफर विलयन। उतना डिटेल नहीं देगा।
देखो ये दिया था सेट में, एसिड प्लस क्षार मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, आम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो क्या बोलेगा, बोलो। आम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो लवण और जल, आम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो लवण प्लस जल। ये बहुत इंपोर्टेंट है, आम्ल प्लस क्षार लवण और जल। आम्ल क्षार किससे किससे पचा देंगे, लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज से, हल्दी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आम्ल क्षार हल्दी से भी। लवण प्राय जल में घुलनशील है, अघुलनशील है, घुलनशील है। इधर सब बताइए दिए। H2SO पर का तुल्यांकी भार कितना निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। H2SO पर का द्रव्यमान कल बताए थे, H2SO पर का किसी का भी द्रव्यमान निकालने बताए थे, कल बताया और आज आ गया। किसका आया था देखो ना, कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ आया था आज, कैल्शियम ऑक्साइड का तो कल बताया, आज ही आ गया, आया था ना। तो H2SO4 वाइज कर निकालो, 1 दूनी 2, और सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 64, कितना हुआ 98 हुआ। और जितना हाइड्रोजन की मात्रा है उसको 2 से भाग दे दो, क्या हुआ 49। तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, जितना हाइड्रोजन की मात्रा उससे भाग दे देंगे। इधर तो सब कंप्लीट हो गया। सोना को घोला जाता है किससे, एक्वा रेजेस। सभी एसिड में आमतौर पर कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। क्षार सार्वत्रिक सूचक के रंग में किस रंग का होता है, नीला रंग में बदलता है, बाद में किस में बदलता है, नीला में। वो लोग प्रकृति में कौन क्षारीय है, ऑप्शन देते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH। OH लास्ट में OH नहीं हुआ क्षार। तुम सब अब खाली भाषा में समझ लोगे तो देर क्वेश्चन मार लोगे। इतना बोलेंगे 2500% घुसेगा ना, 2-3 बार वीडियो देख लोगे ज्यादा होगा। NaCl क्या है, लवण कैसा है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार दोनों तीव्र है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, निष्क्रिय विलयन उदासीन रे 7। देखो दिया है, इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, 0, 1, 6, 7, कौन होगा 0। अब तो तुम सब मारोगे एकदम खूब। देखो यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो गया तो आयन में समता का वृद्धि क्या होगा, 7 से बढ़ के 14 हो रहा है, OH माइनस OH प्लस H माइनस H प्लस क्या होगा, OH माइनस क्या हो रहा है, क्षारीय हो रहा है, क्षारीय क्या बता OH माइनस। आइए अब देखो ये दिया, 1 विलयन का पीएच 3 है, और जब इसे पीएच 6 तक कर दिया तो H प्लस आयन क्या होगा, 3 से 6 बढ़ा तो इसका H प्लस आयन कितना होगा, 3 होगा। देखो यहाँ बताए थे सूत्र में, यहाँ लिखे थे ना, यहाँ पर 10 कहाँ पर लिखे थे, उसमें विलयन में लिखे थे ना, कहाँ लिखे थे गैस करनी है यहाँ। देखो क्या क्या दिया है, पीएच 3 है, पीएच 3 से 6 कर दिया है, पीएच 3 से क्या किया 6, क्या पूछा लास्ट में H प्लस, H प्लस। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सामान्य रहता है, तो 6 से 3 घटाएंगे क्या हुआ 3 हुआ, अरे 6 से 3 घटाएंगे 3 नहीं हुआ, तो 10 पावर 3 का मान कितना होगा 1000 नहीं हो जाएगा, नहीं समझे। अरे 3 से क्या कर दिया है 6 कर दिया, तो 3 पीएच की वृद्धि हुआ, इधर 10 पावर 3 10 से गुना कर दे जाते हैं, 10 एक पावर में होता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर क्षार है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है 7। उभयधर्मी जो जो तत्व बोलते हैं उसको लिख लेना कॉपी में, उभयधर्मी में जो जो शुरू में आएगा लिख लेना, एल्युमिनियम आ जाएगा, पीबी लग जाएगा, जिंक लग जाएगा, और क्या क्या बताए थे, और सल्फर आ जाएगा SO2, एल्युमिनियम, सीसा, जिंक, यही तीनों 4 को ज्यादा देता है। जिंक का ये नहीं गया रे, सल्फर ऑक्साइड हो ये 4 को तो ये गया, एल्युमिनियम होगा, सीसा हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, तो ये गया, यही तीनों ज्यादा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, PbO3, जिंक ऑक्साइड, यही सब तो देता है ज्यादा। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसी है, अम्लीय क्षारीय की अथी है, उभयधर्मी है, उभयधर्मी। आपने क्षार दोनों का व्यवहार करे उसको बोलेंगे उभयधर्मी, समझ गए उभयधर्मी किस। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका कल का वीडियो जो था केमिस्ट्री का था, वीडियो लंबा होने के कारण थोड़ा सा देर हो जाता है, इसलिए आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, मैसेज कर देते हैं, कोई कोई कॉल भी कर देते हैं कि अभी तक डाला गया नहीं, हो जाता है थोड़ा बड़ा वीडियो लोड करने में,
कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए। आज जो कल जो पूछे थे आपका शुरू से एक नंबर चैप्टर छोटी छोटी मोटी बात से, कल जो बताए थे आपका लास्ट था, आपका 5 नंबर चैप्टर तक बताए थे आपका, ये था रेडियो सक्रियता था। आज ऑक्सीकरण अवकरण से लास्ट जानेंगे हम सब पीरियडिक टेबल तक, ऑक्सीकरण अवकरण से लास्ट पीरियडिक टेबल तक। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है एंड अवकरण रिडक्शन होता है। जानेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। किसी भी का भी आज से आप कंप्लीट हो जाइएगा कि कैसे ऑक्सीकरण निकालें, किसी का भी ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। पीरियडिक टेबल का ज्ञान जानना जरूरी है। कल आज जो हम बताएंगे ऑक्सीकरण निकालने के लिए, जैसे आपका वर्ग बताएंगे, टोटल वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजकता जो होगा 1 होगा, ठीक है। वर्ग 2 के जितने हैं उसमें 2 आएगा। आप पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण को किस किस नाम से जानते हैं। जो आप ऑप्शन में ऑक्सीकरण हो गया, इसको आप उपचयन भी बोलेंगे, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलेंगे, अवकारक ही भी बोलेंगे, आप चायक भी बोलेंगे, आप चायक, समझ गए ना। ऑक्सीकरण बोले, उपचयन बोले, अवकारक बोले या आप चायक बोले, सब चारों एक ही होता है। लेकिन इसके ऑक्सीकरण को बोलेंगे अवकरण उल्टा उसका। ये ऑक्सीकरण को, ये सब ऑक्सीकरण का नाम हुआ। अवकरण को बोलेंगे अपचयन, ये उपचयन हुआ तो ये क्या हुआ, अपचयन हो गया। अवकारक हो गया तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इसके बाद हुआ उपचायक, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे आप सब समीकरण देख लेते हैं, इसमें कब होता है ऑक्सीजन जुड़ता है, कभी ऑक्सीजन हटता है, ये चीज होता है। तो इससे कैसे जानेंगे हम सब, इसमें क्या होगा, O2 का जुड़ता है। बोलेगा ऑक्सीकरण में क्या होता है, O2 का जुड़ना, लेकिन H2 का क्या होता है, हटना। समझे, O2 जुड़ेगा, H2 क्या होगा, हटेगा। तो ये बोलेगा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो अब इसमें अवकरण में क्या हुआ, O2 का क्या हो जाएगा, हटेगा। ये जुटेगा तो ये क्या होगा, हटेगा। जैसे इसका उल्टा H2 क्या होगा, जुटेगा। बस यही ध्यान रखना, ये चीज मेन है। ऑक्सीकरण को उपचयन, अवकारक, अपचायक ही कहते हैं। अवकरण को उपचयन, ऑक्सीकारक और उपचायक ही बोलते हैं। ऑक्सीकरण में क्या हुआ, O2 जुड़ेगा, H2 हटता है। इसमें धातु का त्याग होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, धातु का होता है, और इसमें क्या होगा, अधातु होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, धातु है, इसमें क्या होगा, अधातु को होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इसमें अधातु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इसमें त्याग गएगा और इसमें क्या होगा, ग्रहण करेगा। इसमें O2 बोले थे जुड़ता है, कहेंगे ये अधातु है तो क्या हुआ, माइनस माइनस होगा। अधातु में क्या हुआ, प्लस प्लस होगा। बस इतना चीज रखना है। विद्युत, बस यही डायरेक्टली बोलेंगे कि ऑक्सीकरण या उपचयन किसे बोलते हैं। ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, सहयोग। सहयोग मतलब नहीं समझे, जैसे कि आपका एस हुआ, एस प्लस O2 किए तो इसको क्या बना, SO2 हुआ। तो सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना, SO2। यही सहयोग बोले इसको, C से प्लस O2 कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, CO2। समझ गए। अब जैसे N2 प्लस O2, इसको क्या बनेगा, NO2 नहीं बनेगा। देखिए इसमें 2 है ना, तो N है, O है, इसमें 2 है तो 4 आगे लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2N2, सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इसके 2NO लग जाएगा, मतलब दोनों में लग गया। इसका मतलब ये लग गया 2, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको गुणा कर दो। अभी समीकरण सजाने के लिए आता है, कौन इसमें संतुलित है, कौन असंतुलित है, समझ गए ना। तो इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या होगा, वृद्धि होगा, और अवकरण में क्या होगा, कमी होगा। ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है, किसमें, इसमें बढ़ने का काम होता है, उसमें घटने का। ऑक्सीकारक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होता है। सभी अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक। बस डायरेक्ट देगा, सभी अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक।
अपवाद में रहता, अपवाद में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब नहीं है। अपवाद में कौन कौन नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। ये बताइए कि लाल दवा का सूत्र क्या होता है? लाल दवा का पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों होता है, मतलब ऑक्सीकारक अवकारक दोनों हो। ऑक्सीकारक तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब दोनों को मिल जाएगा, इसको बोलेंगे रिडॉक्स। तो जिसमें H2O2 हुआ, इसको क्या हुआ? तो रिडॉक्स हो गया। O3 क्या हुआ? रिडॉक्स। HNO2, ये सब क्या हुआ? रिडॉक्स अभिक्रिया। मतलब दोनों का काम करे इसको। ये बताइए कि अवकरण या अपचयन में हाइड्रोजन का क्या होगा? सहयोग की घटेगा उसमें? अवकरण में भी मतलब घटे। हाइड्रोजन का सहयोग होगा ना इसमें, हाइड्रोजन का उसमें ऑक्सीजन का हटेगा, ऑक्सीजन की संख्या घटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। नहीं समझे? इसमें बताए ना, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा ना, जस्ट उल्टा होता है। हाइड्रोजन इसमें हटेगा तो इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। यही बोले। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको क्या बोलेंगे? अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अवकरण। अवकारक क्या था? वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो, अवकारक। इलेक्ट्रॉन त्याग बोलेगा अवकारक। रिडक्सिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अवकारक, रिडक्सिंग एजेंट। ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ के उपस्थित उसकी आवेश की संख्या, उसको ऑक्सीकरण बताता है। आवेश की संख्या, आवेश की संख्या नहीं देते, जैसे CO3 माइनस माइनस होता है, यही आवेश हो गया। चार्ज ने हुआ, पावर में प्लस माइनस, उसी को बोलेंगे। मेन इसका आपको ई चैप्टर का एग्जाम में ज्यादा देता है क्या? कौन चल गया? इसका एग्जाम में देता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का। तो आज से आप सब भूलिएगा नहीं, ऑक्सीकरण संख्या जान जाइएगा। पहले जैसे कि पहला वन है, उसको बोलते हैं क्षार धातु। वन ए को क्या बोलते हैं? क्षार धातु में जितना भी वर्ग वन आएगा उसमें एक उसका होगा संयोजकता। संयोजकता कितना होगा? एक होगा। और वर्ग 2A होगा। वर्ग 2 का क्या होता है? वर्ग 2 का क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। इसकी कितना होता है? 2 होता है। वर्ग 1 और वर्ग 7 हो गया। वर्ग 7A, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन हुआ? क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, क्लोरीन, फ्रोमीन, क्या क्या बताए? आयोडीन, एस्टेटिन। एस्टेटिन नहीं आता है जल्दी। तो इसमें जो होगा, देखिए इसमें क्लोरीन देखिए कितना होता है? क्लोरीन का 17 होता है। तो 2 8 है हल्ला, 2 8 7 हुआ। अब देखो ये 7, ये 4 से क्या है? ज्यादा है। इसको बोले तो 8 में घटाने के लिए तो 1 होगा। तो इसमें बोले थे -1 मिलेंगे, माइनस मिलेंगे। नहीं समझ में? लास्ट में 7 है ना, 8 में घटा दो तो -1 हुआ ना। मतलब कि 4 से ज्यादा हो, जैसे 5 हो तो 5 में 8 घटाओ -3 होगा। तो 7 हो तो 7 में 8 घटाओ तो -1 हो जाएगा। अब जैसे किसी का भी, जैसे अब जिसका निकालना है, जैसे बोलेगा H2SO4 में हाइड्रोजन का निकाले है, तो जिसका निकालना उसको X मानना है। अब देखिएगा, आप किसी का भी तुरंत आंख बंद करके निकाल सकते हैं। जैसे पहला H2SO4 दिया, इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें दिया है H का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये H क्या है? हाइड्रोजन है। H क्या? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1 गुना क्या करेंगे? 2। और किसका निकालना है? सल्फर। सल्फर को 1 से। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ऑक्सीजन का 8 हुआ। 8 हुआ, क्या हुआ? 2 छो तोड़ेंगे तो 6 -8 करेंगे -2। तो अब देखो -2 गुना क्या हुआ? 4। और बराबर में किसी भी यौगिक की संयोजकता बोल दे उसका 0 हो जाएगा। जैसे H2SO4 का संयोजकता 0, NO2 का संयोजकता 0। तो आप देखो इसको हल करो, 2 + 1 से -8 बराबर 0। -8 में 2 होगा, क्या हुआ? -6। 1 - 6 बराबर 0। तो x का मान क्या हुआ? 6। कंप्लीट। संयोजकता लगा करके आप क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। अब जैसे आपका दिया है KMnO4 में, KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या। तो K क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 है। तो 2 8 8 1 19 होगा, तो लास्ट में 1 आएगा। 1। मैंगनीज का क्या मानेंगे? X।
ऑक्सीजन का क्या हुआ -2, -2 गुना 4 तो -8 बराबर क्या हुआ 0। तो 1 और -8 क्या हुआ -7 होगा। x -7 बराबर 0, x का मान क्या हुआ 7। लास्ट का समय 4 से अधिक होगा तब घटा 4 से अधिक होगा तब घटा देंगे 8 में। तो वही रहा। समझ गए ना। अब सब दे दिया, OF2 दिया तो निकाल दीजिएगा। OF2 में O का दिया है तो O को क्या मानना है x, जो देगा उसको x मानना। बराबर शुरू कर हाँ H2O2 में दिया है O का, सब जिसका भी बोलेगा निकाल देना, कोई दिक्कत है यहाँ समझने में। जब हाइड्रोजन किसी यौगिक के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन +1 होता है। डायरेक्ट बोल देगा जैसे कि LiH, NaOH, CH2 का, जैसे जितने किसी भी डायरेक्ट हाइड्रोजन लगे ना तो 1 मान देना। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का पूछे तो 1 मान देना। लेकिन अपवाद में जैसे LiH इसका -1 होगा, NaOH माइनस लगेगा, सब में अधातु है ना, अधातु इसलिए माइनस लग रहा है। CH2 इसमें -1 होगा। ऑक्सीकरण में क्या बोले, वैसा तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं आपके, और ऑक्सीजन क्या कहता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण, डायरेक्ट याद कर लो, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण। जैसे कि आपका ये दिया हुआ है कि H2O2 + Cl2 है, यहाँ 2HCl दिया है, तो ये जो 2 दिया है तो अब देखो इसके सजाएंगे कैसे। ऑक्सीजन की संख्या क्या होगा, यहाँ देखो O2 है, यहाँ क्या H2 है और क्लोरीन क्या है 2 है, तो यहाँ पर सजाएंगे तो क्लोरीन भी 2 होगा, तो यहाँ 2 लगा है तो 2 गुना H करेंगे H2 हुआ और Cl2 हो गया, 2 पूर गया। ऑक्सीजन क्या होता 2, ऑक्सीजन भी 2 हुआ, तो H2O2 क्या हुआ, तो H2O2 किसके रूप में काम किया, ये अपचायक हुआ, क्योंकि अपचायक क्या हुआ, हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है। हाइड्रोजन इसमें किसमें जुड़ा, इस Cl के साथ जुड़ा, तो HCl बना, हाइड्रोजन Cl जुड़ा, और ऑक्सीजन क्या हुआ, त्याग हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ H2O2 के था और O2 कहां गया, यहाँ चल गया। से H2O2 था हाइड्रोजन के साथ था, जाके यहाँ अलग हो गया, यहाँ Cl था जाके H के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा, इसको क्या बोलेंगे अपचायक। मतलब कि क्या बोले कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना ही क्या बोलेंगे अपचायक। अभी समझे भी किए। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वृद्धि होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इलेक्ट्रॉन में कमी, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में कमी। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने वाले मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है, ऑक्सीकरण, वसा तेल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है उसको क्या बोलेंगे, दहन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है उसको क्या बोलेंगे, दहन। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो एक साथ तो क्या बोले, रिडॉक्स, दोनों मिलते रिडॉक्स। देखो फिर यदि H2SO पर में इसका, तो ये सब निकाल लेना। अब देखो डायरेक्ट बोलेगा एनायन क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, ये सब एनायन, केटायन, धनायन, एनोड, ऋणायन, ये सब देता है ना, ये सब आप सब लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, एनोड हो जाएगा प्लस, एनोड होगा प्लस, इसको बोलेंगे धन आयन, लेकिन एनायन लगेगा तो माइनस, एनोड बोलेगा तो प्लस, लेकिन एनायन बोलेगा तो माइनस। वो होता है कैथोड, कैथोड क्या हुआ माइनस, और इसको कैटायन क्या होता है प्लस, कैटायन प्लस, बस यही ध्यान रखिए, एनोड प्लस, एनायन माइनस, कैथोड माइनस, कैटायन प्लस, कैटायन प्लस। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है, यौगिक का वास्तविक आवेश। ऑक्सीकरण मतलब यौगिक से पता चलेगा, जुड़ता ना CO2 लग जाता है तो यौगिक बन जाता है। ये जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण, जिंक से जिंक आयन, नहीं समझे, जैसे यहाँ Zn हुआ या Zn++ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण, आयन जो जुड़ जा रहा है प्लस हो रहा है। चीज में किस गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन की वृद्धि, किस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीजन का प्लस होगा, H2 क्या हुआ माइनस।
आप पढ़ेंगे बिलियन चैप्टर, 7वां है। बिलियन बहुत अच्छा चैप्टर है। बिलियन क्या होगा, आज से आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। बिलियन, बिलियन को बोलेंगे सॉल्यूशन। सांद्र तनु अम्ल सुने आप सब, सांद्र अम्ल तनु अम्ल पढ़े हैं। तो सांद्र जहां लग जाए, सांद्र मतलब होता है मोटा, सांद्र मतलब मोटा, और तनु मतलब हुआ पतला। अब क्या हुआ तनु मोटा, क्या हुआ पतला? हाँ बिलियन। अब जैसे कि है भी नहीं है, इसे समझा देते हैं। ये 2 गिलास है, ये घोल रखे हैं, शराब और पानी का घोल है। तो दोनों को किए है, इसमें भी मिलाया है, इसमें भी मिलाया है। अब दोनों को मिलाएंगे, देखो मोटा होगा, को पतला होगा, समझ गए ना? अब बराबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी बात है जितना पानी देंगे उतना, ऐसा नहीं है। तो जो समझो कि ज्यादा मतलब कि घुला मिला रहेगा उसको मोटा बोले, उसको बोले सांद्र। और जो थोड़ा पतला रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तनु। तनु मतलब पतला, तनु में तो या पतला में भी तो आ गया, काम कंप्लीट। अब जैसे बिलियन को बोलते हैं घोल, बिलियन को क्या बोलेंगे? घोल। जैसे कि हम सब चीनी पानी को मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? शरबत। हम शादी मतलब कि गए थे लड़की को देखने के लिए, पूछ दिए कि जो है ना कि 1 गिलास शरबत में कितना चीनी डालाएगा? तू बोली 50 ग्राम चीनी डालाएगा। बोले चलो ठीक बात है। मतलब 2-3 सवाल पूछे थे, ये शरबत में चीनी क्यों डालाएगा? शरबत है तो उसमें चीनी क्यों डालाएगा? 1 गिलास शरबत में, तो यही थोड़ा माइंडली यूज हो गया। ये सब याद रखना जरूरी है, ये सब चीज, ठीक है। तो बिलियन हुआ, इसको बोलेंगे बिलायक। एक होता है बिलायक, एक होता है बिले। अब किसको बोलेंगे बिलायक, किसको बोलेंगे बिले? बिलायक ही हो जो ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो उसको क्या बोलेंगे? बिलायक। अब बिले जो कम मात्रा में हो। अब कैसे जानेंगे? ये मान लो पानी हो गया, ये मान लो चीनी हो गया, तो पानी में चीनी घुल जाएगा। पानी में चीनी घुला ना, तो पानी क्या हो, ज्यादा मात्रा किसका होता है? पानी का। ये क्या हुआ? बिलायक। और कम मात्रा चीनी का, उसको क्या हुआ? बिले। तो पानी में चीनी घुल जाएगा, तो इसी को क्या बोल देंगे? बिलियन। पानी और चीनी को मिला देंगे, उसको क्या बोलेंगे? बिलियन। और शराब और पानी को मिलाएंगे, पानी और शराब, ये भी क्या बन गया? बिलियन। समझ गए? अब ये सेट में उस दिन आया था, कोई आदमी नहीं बना पाया था। अब मैंने कहा कि 20 ग्राम अति चीनी के घोल में टोटल 320 ग्राम अति में मिलाया जाता है पानी में, तो कुल कितना हो जाएगा? और समझिएगा तब ना, कुल बिलियन कितना होता है, बिलियन कुल कितना हुआ गुना 100। आगे बताएंगे, अभी मेन तो इसका न्यूमेरिकल यही है। तो अब दिया कि पहले बिले बताते हैं, तब बिलायक, तब बताएंगे बिलियन। तो बिले क्या था? वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है, उसको बिले। नहीं समझे? घुलने का काम, चीनी को घुल गया पानी में, उसको क्या बोलेंगे? बिले। मतलब पानी ज्यादा, चीनी क्या हुआ? कम हुआ। घुल मिल जाए, नमक भी क्या हुआ? बिले। ठीक है। बिलायक क्या हुआ? सोलवेंट। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, पानी अपने में घुला लेता है ना चीनी को, तो उसको क्या बोला? बिलायक। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ अपने में घुला लेता है, उससे क्या कहते हैं? बिलायक। जैसे पानी और चीनी के विलयन में पानी क्या हुआ? पानी क्या हुआ? बिलायक। चीनी क्या हुआ? बिले। वैसा पदार्थ जो अन्य पदार्थ से घुलने का काम करता है, बोले बिले। चीनी और नमक क्या हुआ? बिले। और जो घुला लिया उसको क्या बोलेंगे? बिलायक। अब बिलियन बोल रहा है, बिलियन किसे बोलेंगे? बिलियन एक, हाँ, बिलियन एक प्रकार का मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलने से बनता है। अरे पानी और चीनी दोनों मिला दिए, पानी और शराब बना दिए, उसको क्या बोलेंगे? बिलियन। बिलियन एक पदार्थ, बिलियन में पदार्थ की मात्रा कम और दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या होता है? अधिक। जैसे कि पानी की मात्रा ज्यादा और चीनी की मात्रा कम, अर्थात बिलियन बिले और बिलायक का सम्मिलित रूप है। समझ गए ना? हमको लगता है बिलियन आज से समझिएगा आप सब। अब बोलेगा सार्वत्रिक विलायक किसको बोलते हैं? जो सभ्य को मिला ले, जल। देखो शराबों मिलाओगे तो मस्त हो जाता है, ठीक है। अब चीनी नमक भी मिलाओगे, चीनी पानी भी मिलाओगे मिल जाएगा, नमक पानी भी मिलाओगे मिल जाएगा। और सर्फों को घोला लेते हैं, समझे? देखते हैं तो सब में मिलने काम क्या करता है? जल। तो इसलिए बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सोलवेंट। तापमान को आप देखिए, अब क्या है? अब हम मान लीजिएगा आप सब चाशनी बनाए हैं, पुआ तो नहीं बनाया है, चलिए ठीक है, बना लीजिएगा जो नहीं बनाएंगे। तो आप देखिए कढ़ाई लीजिएगा और कढ़ाई में पानी डाल दीजिएगा, चीनी डाल के नहीं पानी डालना, तब आग लगा को जल जाएगा चीनी है तब।
पानी डाल के चीनी डालना, इसके बाद आग लगाना, तो आग लगा को जल्दी घुल मिल जाएगा। मतलब तापमान बढ़ाएगा तो क्या होगा, घुलेगा जल्दी। हमने तो क्या मतलब कि शरबत पीना है, मतलब कि पानी में चीनी डाल दो चाशनी बनते रहेगा, समझ नहीं। इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है, इसका बताने का ये हुआ, तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा कि कोई परवाह नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा। समझ गए ना, काहे बढ़ेगा, आग देंगे तो बढ़ेगा तो जल्दी घुल मिल जाएगा। लेकिन गैसों का विलेयता क्या होगा, घटेगा, जल जाएगा। जब 2 विलयन का प्रासरण दाब समान होता है उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। प्रासरण दाब समान उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। विलेय की मात्रा का आधार पर विलयन के प्रकार, विलेय की मात्रा का आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। विलयन हुआ 3 प्रकार का, एक संतृप्त विलयन, अभी हमको जो है ना 3 बोतल रखना चाहिए, ऐसे समझ जाइएगा, इसी में कर देंगे, ठीक है। अब कलर भी नहीं है, सांद्र हो गया, संतृप्त विलयन, सॉरी संतृप्त विलयन, असंतृप्त, बहुत अच्छा, अति संतृप्त। देखो ये सब आज से नहीं भूलोगे, खाली बात को ध्यान दो, वीडियो को 1 से 2 बार देखो, कुछ काम हो या ना हो वीडियो को देखने का काम करो तुम सब, तब फायदा होगा। इतना समझ लो फिर वीडियो देखोगे तो याद नहीं होगा। अब देखिए संतृप्त विलयन क्या हुआ कि जितना चाहिए उतने कर दिए, नहीं समझिए, जितना हमको मतलब रस चाहिए, रस मतलब पानी है, उसमें चीनी की मात्रा जितना चाहिए उतना बराबर हो, जितना चाहिए उतना हो, जितना चाहिए उतना, उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जितना चाहिए उससे मेरा कम हो, असंतृप्त क्या हो, जितना चाहिए जितना चाहिए उससे कम हो, उसको क्या बोलेंगे असंतृप्त। अति संतृप्त क्या है, जितना चाहिए उकरो से ज्यादा, जितना चाहिए बोले, जितना चाहिए उससे ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे अति संतृप्त, उससे ज्यादा। आप नहीं समझे, संतृप्त लिए मान लीजिए कि ये गिलास है, ये गिलास है, गिलास में कटोरे है, गिलास कैसे बनाएंगे, 3D नहीं है ना इसमें, ठीक है। ये गिलास हुआ, इसमें क्या है कि जितना चाहिए इसको कलर, इसमें रेड चाहिए, रेड हो गया, इसमें क्या हुआ, रेड चाहिए लेकिन थोड़ा सा धुंधला कर दिया है, थोड़ा सा क्या कर दिया, धुंधला कर दिया, धुंधला। आई क्या कर दिया, ज्यादा डीप कर दिया, समझ गया ना। ये रेड चाहिए, रेड कर दिया उसको कम कंप्लीट, इसमें क्या किया, थोड़ा सा धुंधला कर दिया, इसको क्या किया, डीप कर दिया, तो जो जितना चाहिए उतना हो गया, उसको बोलेंगे संतृप्त। अब असंतृप्त क्या, उससे कम कर दिया धुंधला, तो क्या बोलेंगे असंतृप्त। और डीप कर दिया तो अति संतृप्त। अति संतृप्त ज्यादा लग रहा, अति अति आवश्यक नहीं होता है, अनावश्यक है। तो अब देखिए सब, अब पढ़ेंगे, आप सबको मजा आएगा। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो से क्या बोलेंगे संतृप्त। मतलब जितना विलेय चाहिए, जितना चीनी चाहिए उतने चाहिए, उसको बोलेंगे संतृप्त। और अब हो गया असंतृप्त, वैसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली, उसको क्या बोलेंगे असंतृप्त। और वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हो, उसको बोलेंगे अति संतृप्त। उससे अधिक उस तापमान नहीं घुलाया जा सकता है, उससे और उसका तापमान क्या करोगे, आप पूरा गाढ़ा आइए उसको जला दो, तब काम से ज्यादा करोगे तो क्या अति संतृप्त। समझ गया, तीनों काम समझ गया, संतृप्त क्या हुआ, अति संतृप्त समझ गया, विलेय क्या हुआ, विलायक क्या हुआ, विलयन कंप्लीट। किसी को डाउट बोलिए, चलिए। घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार, घुलने के आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है, एक समांग विलयन, एक क्या होता है विषमांग। समान विलयन नहीं लग रहा कि मतलब कि एकदम समान में 100% एकदम घुला मिला, तो समान विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे के 100% घुला हो, एकदम अच्छा से घुला मिला दे, उसको बोलेंगे समान विलयन। जैसे पानी में चीनी का विलयन देखो अच्छा से मिल जाता है। अब देखो पानी में दूध का विलयन, पानी दूध देखते हैं बाजार से मिला देता है, एकदम काम कर जाता है। और पानी में नमक का विलयन, सब क्या हुआ, समांग विलयन। असमांग विलयन क्या हुआ, अब असमांग में समझो गंदा काम करना, गंदा पानी करना, मतलब कोई काम नहीं, गंदा पानी, गंदा चीज कोई भी, जैसे कि आपका वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% नहीं घुला रहता है, उसे क्या बोले विषमांग विलयन। से नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूल कण,
समझ गए ना, उसको क्या बोलेंगे? बिस्मांग मिश्रण। अब जैसे कि बालू गोला देंगे पानी में, वो मिलेगा अच्छा से? अच्छा से क्या हुआ, मिलेगा? वो पियोगे तो पता चलेगा बालू में घुस जाएगा खाली, क्या है? अब बिस्मांग विलयन भी दो प्रकार का होता है। बिस्मांग समझ गए क्या हुआ? समांग समझ गए? बिस्मांग भी दो प्रकार का हुआ, एक निलंबन, एक कोलाइड। निलंबन और कोलाइड। वैसा बिस्मांग विलयन जिसमें विलय की कण की त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो, उसे बोलेंगे निलंबन। मतलब कि कण की त्रिज्या 10⁻⁵ से क्या हुआ, ज्यादा हो सेंटीमीटर, उसको क्या बोलेंगे? निलंबन। अब नहीं समझे निलंबन क्या हुआ? नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूल कण, वायुमंडल में धूल कण क्या हुआ, ये सब निलंबन है। निलंबन में कण को नग नीच रख देता है। कोलाइड वैसा बिस्मांग विलयन जिसमें विलय की कण की त्रिज्या 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, उसको बोलेंगे। ए इतना दिक्कत हो रहा है तुझको रे, आज आरती थोड़ा आगे बढ़ जाए थोड़ा। कोलाइड विलयन निलंबन का आकार पूछता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम, और कोलाइड 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब किसको जानेंगे निलंबन विलयन हुआ, कौन हुआ? बिस्मांग मिश्रण। डायरेक्ट बोल देगा नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूल कण, ये सब क्या हुआ? निलंबन। कोलाइड जैसे दूध, पनीर, शहद, समझिए, पेंट, क्रीम, एकदम गाढ़ा गाढ़ा वाला चीज हो जाए, समझ ना, गाढ़ा वाला चीज, दूध, ये सब क्या हुआ? कोलाइड देता है। इनमें से कौन कोलाइड विलयन नहीं है? देता है एकदम। शहद, पनीर, सेंट, पेंट, क्रीम, सेंट, पेंट, क्रीम, दूध, पनीर, शहद, दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम। पेंट मतलब वो वाला पेंट नहीं समझना, वो पेंट जो करते हैं, ये वाला पेंट, गाढ़ा वाला। ठीक है। कोलाइड विलयन दो प्रकार का होता है। कोलाइड विलयन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पायस और जेल, पायस और जेल। बिस्मांग मिश्रण कितने प्रकार का बताए? दो। कौन कौन बताए? समांगी बिस्मांगी बता दिए। बिस्मांग समांगी बिस्मांगी, बिस्मांगी निलंबन और कोलाइड बताएंगे। अब निलंबन पढ़ा है ना, बिस्मांग विलयन दो प्रकार बोले, निलंबन और बिस्मांग, इसी पर पढ़ा है। आप पढ़ेंगे